नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं साकेत के नवम सर्ग की कथा योजना पर चर्चा करूंगा। बीए भाग तृतीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में दूसरे कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और साकेत का नवम सर्ग पाठ्यक्रम में निर्धारित है। साकेत के नवम सर्ग में कवि ने उर्मिला के विरही जीवन के विभिन्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। यह विभिन्न ऋतुओं में कैसे व्यथित होती है और किस प्रकार विक्षिप्त सी होकर उन्माद की अवस्था तक पहुंच जाती है, इसका वर्णन बड़े विस्तार से गुप्त जी ने साकेत के नवम सर्ग में किया है। रीतिकालीन विरह वर्णन का प्रभाव होने के कारण उर्मिला का विरह कहीं कहीं पर हास्यास्पद सा भी हो गया है। काव्य वैभव की दृष्टि से साकेत का नवम सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। साकेत के अन्य सर्गों की समान ही इस सर्ग का भी प्रारंभ संबोधन पद्धति से हुआ है। कवि करुणा को संबोधित करता हुआ कह रहा है, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। इस प्रकार से आर्या छंद में उत्कृष्ट शब्द व्यंजना प्रस्तुत हुई है। यहाँ उत्तर रामचरित उत्तर और उत्तर रामचरित दो अर्थ और भवभूति संसार की विभूति और शिव की विभूति और कवि विशेष का नाम भी तीन अर्थों में लिया जा सकता है। नवम सर्ग में कवि का करुण रस का वर्णन करना अभीष्ट है, इसीलिए कवि करुण रस निष्णात भवभूति का स्मरण कर रहा है। साकेत के नवम सर्ग में वर्णन करने की विभिन्न पद्धतियों को ग्रहण किया गया है। एक छंद जिसमें यमक और विरोधाभास का सुंदर प्रयोग है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अवध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। अपनाया जाता है ग्रहण से, त्याग ने नहीं, इसलिए यहाँ विरोधाभास है। भवन और वन दोनों में यमक द्रष्टव्य है। उर्मिला का चित्रण मध्यानायिका के रूप में हुआ है। मध्यानायिका में लज्जा और काम समान रूप से होता है। जागृतावस्था में उर्मिला को जब 14 वर्ष की अवधि में समय स्मरण नहीं रहता तब वह अपने प्रिय को मिलन के लिए आमंत्रित करती है। निद्रा की अवस्था में वह लक्ष्मण से उसका मिलन होता है। वह मध्यानायिका की भांति चौंक कर जाओ कह उठती है, आओ और जाओ काम और लज्जा को प्रकट करते हैं। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती, जागती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती सी उठती, वह चौंक बोल कर आओ। उर्मिला मानस मंदिर में पति की सुंदर प्रतिमा स्थापित कर स्वयं आरती बनी हुई रात दिन जलती रहती है। उसका विषम वियोग योग से भी अधिक हो गया है। हुआ योग से अधिक उसका विषम वियोग। साकेत का नवम सर्ग उक्ति वैचित्र्य से भरा हुआ है। एक उदाहरण में हेत्वा पन्नुति और श्लेष के लाघव से रूपक का सुंदर प्रयोग दृष्टिगत होता है। मानस में हलचल होने पर नेत्रों में अश्रु आने का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न अब वे थे, छींटे वहीं पड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। सरोवर में कूदने से जैसे छींटे उड़ते हैं, उसी प्रकार उर्मिला के मन रूपी मान सरोवर में लक्ष्मण के कूदने से जो छींटे पड़े उन्हें आंसू क्यों कहा जाए। साकेत के नवम सर्ग में कवि ने विभिन्न छंदों में उर्मिला के विरह जनित उद्गारों का चित्रण किया है। कहीं घनाक्षरी तो कहीं सवैया,
कहीं गीत तो कहीं वर्णिक और मात्रिक छंद अपना सौंदर्य बिखेरते हैं। रूपक और श्लेष के प्रयोग से एक दोहे का सौंदर्य जो बड़े अच्छे रूप में निखर कर आया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गुप्त जी का कहना है, उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। यहां दंड का अर्थ डंडा एवं 60 पल का समय है। दंड की चोट रूपक के आधार पर यत्नों की ओट, रूपक का निरूपण होने से यहां परंपरित रूपक होता है। नवम सर्ग में विरह वर्णन परंपरागत विरह वर्णन से भिन्न और अपनी मौलिकता लिए हुए है। वियोगिनी उद्दीपन भावों को प्रायः पानी पी पी कर कोसती रहती है। द्विगराज उन्हें कसाई लगता है, बादल उनको जलाते हैं और मलय शरीर उनके शरीर को झुलसा देती है। चांदनी उन्हें नागिन बनकर डसती है। कभी वे पपीहे के प्यू प्यू बोलने पर चोंच उखाड़ने की बात करती है और कभी हरे भरे वन को कोसती है। सूर की विरहिणी गोपियां कहती हैं, मधुबन तुब कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े कत न जरे। किंतु उर्मिला की स्थिति दूसरी है। वह अपनी प्रकृति के फूलने, हंसने, विकसित होने की अभिलाषा करती है। वह स्वयं ही रोदन के लिए पर्याप्त है। अपने आंसुओं की झड़ी से वह प्रकृति को हरा भरा करना चाहती है। हंसो हंसो ए शशि फूल फलो, हंसो हिंडोरो पर बैठ झूलो, यथेष्ट में रोदन के लिए झड़ी लगा दूं, इतना पिए हूं। उर्मिला के लिए षटरस व्यंजनों की कमी नहीं है, किंतु प्रिय के बिना उनका प्रयोग विष के समान हो गया है। उसके लिए भोग रोग बन गया है। रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। यहाँ रस का अभिप्राय मधुर, तिक्त, अम्ल आदि भोजन के षटरस और रसौषध से है। इसी प्रकार प्रयोक्ता शब्द का प्रयोग प्रिय और रस वैद्य दोनों के लिए ही हुआ है। श्लेष ने भाव सौंदर्य को निखार दिया है। प्रिय के वियोग में उर्मिला को खान पान आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह अपनी सखी से कहती है, अरि व्यर्थ है व्यंजनों की लड़ाई, हटा थाल तू क्यों आप इसे यहाँ लाई। वह कभी स्वयं रसोई बनाकर सभी को खिलाती थी और तृप्त होती थी, किंतु आज तो उसके लिए रुदन ही शेष रह गया है। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसी में अलोना सलोना। नवम सर्ग में काव्य शास्त्र में गिनाए गए समस्त संचारी भावों का प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है। साथ ही कुछ स्वतंत्र संचारियों की भी व्यंजना गुप्त जी इसमें करते हैं। कभी कभी उर्मिला प्रिय दर्शन की अभिलाषा के कारण सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। कहती है, फिर ला खाऊं ला, सखी पहन लूं ला, सब करूं, ज्यों में जैसे ही यह अवधि का अर्णव तरूं। उर्मिला हर्षोच्छ्वास लेकर चित्रकूट में आई थी। अब यह विश्वास लेकर अयोध्या कैसे जाए। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोच्छ्वास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास। उर्मिला चित्रकूट में क्षण भर के लिए प्रीतम से मिलती है, किंतु कुछ कह नहीं पाती। उर्मिला को कुछ कहना था, वही प्रिय ने कह डाला, क्योंकि विरह वेदना दोनों में समान थी। वह कहती है, अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे, सहृदय हृदय से। यही उर्मिला संबोधन शैली में हे सिद्ध शिलाओं के आधार से चित्रकूट का वर्णन भी प्रस्तुत करती है। उर्मिला विरह में एकांत सेवन करती है, किंतु जब उसका मन बहुत ऊब जाता है तब सखी से सम दुखिनी प्रेषित पोतिकाओं को बुला लाने को कहती है। उसे चिंता है कि वह वियोग वेदना में कहीं ललित कलाएं न भूल जाए, इसलिए उपवन में पुरबालाओं के लिए शाला खुलवाने का प्रस्ताव रखती है। साथ ही चित्र रचना के लिए उसका मन मचल उठता है। वह कई चित्र बनाने की सोचती है। उसमें एक चित्र यह भी है, सीता घूमकर प्रभु के सहारे खड़ी हो और स्वामी कराह करके उनके तलवे से कंटक निकाल रहे हों, कि किवा वे खड़ी हों
घूम प्रभु के सहारे आह, तलवे से कंटक निकालते हों ये कराह। उर्मिला अपने जीवन की विगत घटनाओं पर दृष्टिपात करती है। जीवन के प्रभात के पश्चात मध्याह्न के अंतर में संध्या आती है। उर्मिला सखी से कहती है कि उसकी जीवन संध्या न जाने कौन सा दृश्य सामने लाए। सखी कहती है चंद्रोदय होगा और कालिमा में उजियाली छा जाएगी, परंतु उर्मिला को प्रभात हुए बिना सुख कहाँ। सखी आश्वासन देती है कि रवि के पश्चात प्रभात का होना अनिवार्य है। उर्मिला कहती है कि ऐसा होने पर दासी अवश्य कृतार्थ होगी। आगे जीवन की संध्या है, देख क्या हो आली, तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली। फिर आंखों पर क्यों न कुमुदनी लेगी यह नवलाली, किंतु करेंगे उनके शोक की तारे जो रखवाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ यह चेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुले अब मेरी। इस गीत में प्रेरक भाव प्रेम है। स्थायी भाव रति के कारण अनेक अंतर भावनाएं संचारी रूप में विद्यमान हैं। स्मृति संचारी तो स्पष्ट ही है। उर्मिला सखी को सभी पालतू पक्षियों को उड़ा देने की बात कहती है, किंतु वे उड़ना भूल गए हैं। इसलिए उर्मिला उनसे आत्मीयता स्थापित कर लेती है। इसके पश्चात उर्मिला के गाए हुए गीत आते हैं। इन गीतों में उसकी वेदना सजीव हो उठती है। उर्मिला की वेदना भली बन जाती है। वह तीर की अनी के समान कसकती हुई उर्मिला को सदैव सजग रखती है। उर्मिला दुख के साथ सुख और वियोग के साथ अभिसार देखने लगती है। विरह संग अभिसार भी, भार जहां आधार भी, मैं पिंजड़े में पड़ी हुई हूँ किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों ना हो किंतु है मेरे लिए उद्धार भी। जहां विरह ने उद्गार दिया है किया न क्या आकार भी, सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। एक से एक मार्मिक विरोधगार उर्मिला के हमारे सामने आते हैं। उर्मिला सुरभि को संबोधित कहती है, अरे सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली यह कांटों की सेज, यह कांटों की सेज। उर्मिला के प्रिय के साथ जो आनंद के दिन बीते वे अब उसके लिए स्वप्न हो गए हैं। मिलन की सारी बातें अब पुरानी होती हुई दिखाई पड़ती हैं और उनके लिए भी वह अपने मनोद्गार प्रस्तुत करती है। यथार्थ था जो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है, रही यही केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। प्रिय की प्रतीक्षा करते हुए वह थक जाती है। थक कर प्रिय के विराट स्वप्न का आह्वान करती है। वह कहती है, आओ हो आओ तुम ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्घ्य लिए आंखें खड़ी हेर रही हैं बाट। इसके पश्चात उर्मिला नींद का आह्वान करती है। कहती है, आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद्र खिलौना दूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। उर्मिला को स्वप्न भी नहीं आता। रात्रि व्यतीत हो जाती है। रात्रि तो वह किसी प्रकार तारे गिन गिन कर व्यतीत कर लेती है, लेकिन दिन को कैसे बिताए। कहती है, हाय न आया स्वप्न भी और गई वह रात, सखी उडुगन भी उड़ चले अब क्या गिनूं प्रभात। नभ रूपी नील सरोवर में सूर्य रूपी हंस तैरता तैरता उतरता है। वह तारे रूपी मोतियों को चुग लेता है। पृथ्वी पर जो मोतियों की तरह ओस कण बचे थे उनका भी सफाया कर देता है। पृथ्वी के कंटकाकीर्ण होने के कारण वह उस पर डरता डरता हाथ रखता है। और क्या है, कहते हैं, सभी नील नयस नभस्सर में उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, गड़ जाए न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता। यहाँ श्लेष लाघव के रूप में सिद्ध हुआ है। चरता और कर शब्दों में दोष है। चरना शब्द गाय या बैल के लिए प्रयुक्त हुआ है। हंस तो चुगता है। इस प्रकार हंस अपने पंजे यानी कर से मोती न चुगकर चंचू से ही चुगता है। वैसे नाद सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ दुर्मिल सवैया बहुत सुंदर रूप से
दिखाई पड़ता है। इसके बाद ऋतु वर्णन प्रारंभ होता है। प्रत्येक ऋतु का आकार उर्मिला के विरह को उद्दीप्त करता है और उसे आनंदमय वह बना देती है। वह ऋतुओं के समय में प्रियतम की तपस्या का प्रभाव देखकर आश्वस्त होती है। उर्मिला की चढ़ती बेला प्रिय विरह में बीत चली थी, तभी तो प्रिय मिलन होने पर उसने कहा था कि स्वामी स्वामी जन्म जन्म के स्वामी मेरे, किंतु कहाँ वे अहोरात्र वे सांझ सवेरे। खोई अपनी हाथ वहां वह खिल खिल खेला, प्रिय जीवन की कहाँ आज वह चढ़ती बेला। उर्मिला को लगता है कि उसके जीवन के उपवन की कलियां बिखर गई हैं। कहती है, सखी बिखर गई हैं कलियां, कहाँ गया प्रिय झुका झुकी में करके वह रंगरलियां। भुला सकेगी पुनः पवन को अब क्या इनकी गलियां, यही बहुत ये पर्चे उन्हीं में जो थी रंगस्थलियां। उर्मिला के मन में एक हूक सी उठती है। वो सोचती है कि उसका वनचारी प्रिय क्या करे, फिर कभी क्या उसके जीवन में उसके उपवन में लौट कर आएगा। वे पहाड़ से 14 वर्ष तो बीतने से रहे। अब तो यही अच्छा है कि जिस स्थान पर प्रिय के साथ रंगरलियां की थीं, वही इस जीवन का अवसान हो जाए। प्रिय साथ न होंगे तो प्रिय की रंगरलियों में लिपटी हुई मधुर स्मृतियां तो साथ रहेंगी ही। उर्मिला स्वयं अवधि बनकर अपने को मिटाने के लिए तैयार है। उसके निम्न कथन में प्रिय दर्शन का औत्सुक्य व्यंजित होता है। जैसे कहते हैं, अब जो प्रियतम को पाऊं तो इच्छा है इन चरणों की रज में आप समाऊं। आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं, मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको पाऊं। ये पंक्तियां इन पंक्तियों में अभिव्यंजना का वैचित्र देखा जा सकता है। उर्मिला कहती है, मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं, उधर गान कहता है रोना आवे तो अब आऊं। मचल रहा है लाक्षणिक प्रयोग है। यहाँ दुख का आवेग अभिव्यक्ति के लिए तड़प रहा है। रोदन का मानवीकरण हुआ है। ऐसा लगता है मानो रोदन उर्मिला का कोई हठी शिशु हो। रोदन हठ करता है कि मुझे गान चाहिए, उधर गान रोते हुए उत्तर देता है कि रोदन आए तो मैं गाऊं। यहाँ पर गान का भी मानवीकरण हुआ है। उर्मिला का हृदय वियोगाग्नि का स्थल है और आंखों में पानी भरा है। वाष्प के लिए आग और पानी दोनों उपकरण उपस्थित हैं, किंतु उर्मिला को डर है कि कहीं भाप के जोर से उसका शरीर रूपी बर्तन फूट न जाए। वह कहती है, उधर अनल है और इधर जल, हाय किधर में जाऊं, प्रबल वाष्प फट जाए ना यह घट कह तो हा खाऊं। उर्मिला के वियोग के दुख से छुटकारा मिलना मुश्किल है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी स्वामी नहीं लौटे। बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार 12 वर्षों में तो घूरे के दिन भी फिर जाते हैं, लेकिन उर्मिला का कहना है, कूड़ से भी आगे पहुंचा अदृष्ट गिरते गिरते, किन बिन 12 वर्षों में घूरे के भी सुने गए हैं फिरते। अब उर्मिला यदि पागल हो जाए तो अच्छा है, इससे विरह रूपी सर्प तो नहीं सताएगा। वह कहती है, हा हा हा, पागल हो यदि उर्मिला, विरह सर्प स्वयं फिर तो किला। उसका उन्माद विरह रूपी सर्प को कील देने में मंत्रवत काम करता है। मनोदृष्टि का सच्चा स्वरूप उसकी इन पंक्तियों में देखा जा सकता है, जहां वह भाव श्रृंगार रस में परिणत हुआ है। रीतिकालीन कवियों की कला प्रियता भी साकेत में दृष्टिगत होती है। तुक प्रियता और अनुशासन प्रियता के ये उदाहरण देखिए, जैसे दरसो परसो बरसो, व्यग्र उदग्र, सृष्टि दृष्टि, जीर्ण श्रीण, कन कन छन छन, जन जन के मन आदि। रीतिकालीन कवियों का शब्द क्रीड़ा के प्रति विशेष आग्रह था, वह भी साकेत के विरह वर्णन में विद्यमान है। एक उदाहरण देखिए, उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज नयत्नों की ओट। धन्यवाद।